उन्नीस नंबर श्लोक से एक साथ पाठ करेंगे। एक मिनट। तत्त्वस्य जन्म स्थिति संयमान् विभो वदन्ति अन्निहात् अगुणात् अभिक्रियात् तो ईश्वरे ब्रह्मणि अनुविरुध्यते तदाश्रयात्युत पाद परिचयते गुणैः। मनिका कट्टारी माता जी अनुवाद पढ़िए। हे प्रभु, विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन एवं संहार आपके द्वारा होता है तथा आप प्रयास से मुक्त भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित तथा अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं। आप प्रब्रह्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और आप में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि भौतिक प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तथा तमो गुण आपके नियंत्रण में है, अतः सारी घटनाएं स्वतः घटित होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मैं वही श्लोक सोच रहा था, प्रभुपाद जी वही श्लोक तात्पर्य में उद्धृत कर रहे हैं। अनुराग प्रभु तात्पर्य पढ़िए। अनुराग प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। वेदों में कहा गया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्सम चाश्यभ्यति कश्च प्रदश्यते परास्य शक्ति विर्विर्धैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को ना तो कुछ करना होता है और ना कोई उनके तुल्यप है, ना उनसे बढ़कर ही है, ना उनसे बढ़कर ही है, क्योंकि सारी घटनाएं उनके अनेक शक्तियों द्वारा स्वतः सुचारू रूप से घटती रहती है। सृजन, पालन तथा संहार, इन तीनों का संचालन भगवान स्वयं करते हैं और इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। अंत अंततोगत्वा भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वे निर्विकार अर्थात अपरि अपरिवर्तनीय कहलाते हैं। चूंकि हर घटना उनके निर्देश अनुसार होती है, अतः वे सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। इसी तरह वे संहार के स्वामी हैं। जब स्वामी एक स्थान पर आसीन रहता है और उनके नौकर विभिन्न कार्य करते रहते हैं, तो वे जो भी काम करते हैं वह अंततः स्वामी का कार्य होता है, यद्यपि वह कुछ भी नहीं करता। भगवान की शक्तियां असंख्य है, अतः सारी घटनाएं सुचारू रूप से घटती रहती है। भगवान स्थिर है और इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष करता नहीं है। हरे कृष्ण। तो भगवान के द्वारा ही सब कुछ होता है, परंतु जीव को प्रतीत होता है कि कोई कर रहा है करके। तो न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तस्य विधिकस्य दृश्यते, परार्थ शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविक रूप में सारी शक्तियां काम करती है, स्वाभाविक रूप में सारी ग्रह नक्षत्रियां अपने स्तर में घूमते रहते हैं। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। जब भगवान के ऊपर भक्त जस्ट विश्वास कर लेता है, उसके जीवन के जितने ग्रह नक्षत्र भी भगवान के द्वारा संचालित होते हैं। कई बार ये वर्णन आता है कि हम लोग बड़े जब दुविधा में रहते हैं तो बड़े विचलित हो जाते हैं। तो मैं कल्पना कर रहा था कि मतलब जस्ट सोच रहा था कि जस्ट प्रभुपाद जो जब अमेरिका गए, दैव ने उनके भाग्य में, एक बूढ़ा व्यक्ति का भाग्य में क्या लिखा हो, उस उम्र, उस प्रकृति, उस गुण, उस स्थान, सब प्रभुपाद जी के विपरीत था। परंतु स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से जब भगवान ने सोच लिया कि ये करना है, तो योग माया प्रभुपाद जी को सारी सुविधा प्रदान कर दी है। तो जस्ट इमेजिन करके देखिए, यदि हम भक्ति करने का ठान लिए हैं, जब हम ये ठान लिए हैं कि इस भौतिक जगत से हमको बाहर जाना है, तो ये सारे कायनात, ये सारे प्रकृति आपको उस परिस्थिति को बनाने के लिए बाध्य करती है कि नहीं नहीं, अभी आपको इस जगत से जाना है या फिर आपको भक्ति करनी है। जब हमारी भक्ति करने की इच्छा होती है तो ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान प्राप्त होता है, ऑटोमेटिकली वैराग्य का जन्म होता है, ऑटोमेटिकली साधु का संग हमको मिलता है। आप इमेजिन करिए, परीक्षित महाराज के पास समय नहीं था। जब परीक्षित महाराज अभिशप्त हुए तो परीक्षित महाराज के पास समय नहीं था। किससे मिलेंगे, कोई स्पीकर फिक्स नहीं, है ना।
किसके पास जाएंगे किसका ठिकाना नहीं है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं जाकर साधुओं को कि क्या क्या मुझे करना चाहिए। कोई बोलता है दान कर लो, कोई बोलता है यज्ञ कर लो। परंतु स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, भगवान ने स्वाभाविक रूप में सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज के लिए रखे थे। कभी भी भक्तों को अपनी अवस्था के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं कल सुन रहा था, कृष्ण किशोर प्रभु के साथ चर्चा हो रहा था, प्रभु जी बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी काल के परपट में बोले हैं कि व्यवहारिक रूप में भक्तों को हमेशा गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, अपना परिस्थिति को सेकेंडरी प्रायोरिटी देना चाहिए। जब गुरु की सेवा हम करने की प्रयास करते हैं, देन ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, सारा परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जिस उम्र में भक्ति का प्रचार करना स्टार्ट किए, उस उम्र तो सारा सांसारिक व्यक्ति संसार से विरक्त लेता है, मतलब कुछ काम धंधा बंद करके घर में सोता है। पर उस परिस्थिति में भी पूरा दुनिया प्रभुपाद जी को अनुकूल हो गया। इससे प्रमाण मिलता है कि भगवान के द्वारा संचालित हुआ शक्ति ये जगत से कई गुना मतलब शक्तिशाली है। यंत्र के माध्यम से, हमारे शक्ति के माध्यम से हम जो भी कुछ करते हैं उसका कोई सीमा होता है। परंतु भगवान जब हमको प्रेरित करते हैं, भगवान की शक्ति जब हमको प्रेरित करता है, तो वो कार्य असीम हो जाता है। जब भगवान आपको सिलेक्ट करते हैं, तो फिर कंस का क्या ताकत है जो वसुदेव को रोक सकता है। जब भगवान आपको सिलेक्ट करते हैं, तो ये जगत का माया का क्या शक्ति है जो आपको रोक सकता है। इसीलिए सेवक बनना हमारा जीवन का लक्ष्य है। जब हम सेवक बनते हैं, तो भगवान सारी सुविधा हमको प्रदान करते हैं, कैसे भौतिक जगत को लांग के हम आध्यात्मिक जगत को प्रवेश कर सकते हैं। सत्वं त्रिलोक स्थित माया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्वये। किरण माता जी पढ़ी अनुवाद, ऐसे ही पढ़ी, भगवान जोर से पढ़ी। हे भगवान, आप तीनों गुणों से परे हैं, फिर भी तीन लोक के पालन हेतु आप तमो गुण श्री विष्णु का शरीर धारण करते हैं के समय जो रजोगुण से व्रत होते हैं, आप लीला रतीत होते हैं, और अतः मैं अज्ञान से आवरण होकर के समय आप स्वयं प्रतीत होते हैं। हरे कृष्ण। अर्चना माता तात्पर्य पढ़ी। तात्पर्य, वसुदेव ने श्री भगवान से हाँ पढ़िए पढ़िए तात्पर्य। ने श्री भगवान से प्रार्थना की, आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अथवा श्वेत परत सत्य का प्रतीक है, क्योंकि यह भौतिक गुणों से अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अर्थात लाल कहलाते हैं, क्योंकि वे सृष्टि के रजोगुण के द्योतक हैं। तमोगुण अंधकार शिव जी के अधिकार में है, क्योंकि वे विश्व का संहार करते हैं। इस जगत की सृष्टि, संहार और पालन आपकी शक्तियों द्वारा संचालित है, किंतु आप इन गुणों से सदा अप्रभावित रहते हैं। जैसी कि वेदों में पुष्टि हुई है, हरिर ही निर्गुणः साक्षात। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि श्री भगवान के शरीर में रजो तथा तमोगुण नहीं पाए जाते हैं। हमें अपनी इंद्रियों के अनुभव के संदर्भ में इस श्लोक में उल्लिखित तीन रंगों शुक्ल, रक्त तथा कृष्ण का शाब्दिक अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए, अपितु ये सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। कभी कभी हमें तमोगुणी बतख श्वेत दिखती है। बकांध न्याय के अनुसार मूर्ख बत्तख बैलों के अंडकोशों को लटकती मछलियां समझकर उसके पीछे दौड़ती हैं, ताकि जैसे ही वे गिरे उसी समय वह उन्हें पकड़ ले। इस तरह बत्तख सदैव अंधकार में रहती है। यद्यपि वैदिक साहित्य के प्रणेता श्रील व्यासदेव श्याम रंग के थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे तमोगुणी थे। वे तो प्रकृति के भौतिक गुणों के परे सत्व गुण के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। कभी कभी ये रंग शुक्ल रक्त स्थापित ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों को बतलाने वाले होते हैं। श्री भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु श्याम रंग के हैं, शिवजी श्वेत और ब्रह्मा लाल रंग के। किंतु श्रील सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है कि इन रंगों का प्रदर्शन इस तरह की अभिव्यक्ति के लिए नहीं होता।
शुक्ल, रक्त तथा कृष्ण की सही समझ इस प्रकार है। श्री भगवान सदैव दिव्य है, किंतु सृष्टि करने के लिए वे ब्रह्मा का रंग धारण करते हैं। पुनः कभी कभी श्री भगवान क्रुद्ध होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, तानहम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्नम शुभान आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं भवसागर में विविध आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। इन असुरों का विनाश करने के लिए श्री भगवान क्रुद्ध होते हैं और तब वे शिव जी का रूप ग्रहण करते हैं। संक्षेप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों गुणों से परे हैं। हमें इंद्रियानुभूति के कारण अन्यथा सोचकर दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें महाजनों के माध्यम से श्री भगवान की स्थिति को समझना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हरे कृष्ण। तो कई बार भगवान शास्त्र में जो चीज देते हैं फिर उसी को ही विरोधात्मक रूप से हम लोग देखते हैं। जैसे भगवान कहते हैं भक्तों को मैं रक्षा करता हूँ, तो फिर भगवान भीष्म देव को भी है ना मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो इसमें एक सामान्यतः जो व्यक्ति असुर है या फिर नास्तिक है वो लोग इसमें कई सारे टिकाएं करते हैं कि यदि तमोगुण शिव जी तमोगुण में आते हैं और उनका कलर कई बार श्याम होता है, तो फिर व्यासदेव की कलर भी तो तमोगुण का हो जाएगा क्योंकि उनके भी कलर काला है। तो परंतु भगवान जिस प्रकार आप अभी गोविंदम आदिपुरुषम प्रयार में पढ़ते हैं, अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति, कि भगवान का एक अंग सारे अंग का काम करते हैं। उसी प्रकार जरूर नहीं कि मतलब श्वेत मतलब है वो श्वेत में ही रहेंगे, सारे कलर उनका है ना। हम हमारी पर लागू कर सकते हैं कि हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम सत्वगुणी हैं, हम रजोगुणी हैं, परंतु भगवान तो निर्गुण है। जब वो जगत को आते हैं तो वसुदेव की सहारा लेते हैं, वसुदेव के आश्रय लेते हैं, तो शुद्ध सत्वगुण को धारण करते हैं, परंतु भगवान शुद्ध सत्वगुण से भी परे हैं। तो इसीलिए हम लोग को ये समझना होगा, हमारी इंद्रिय से हम लोग कई बार भगवान को एक सामान्यतः एक व्यक्ति या फिर सामान्यतः एक कलर के रूप में देखते हैं। एक बार हिज होलीनेस भक्ति चर्च में गुरु महाराज को पूछा गया कि यदि कृष्ण काले हैं तो फिर आपके मंदिर में व्हाइट मार्बल की डीटी क्यों होता है? तो फिर गुरु महाराज बोले कि देखो भगवान जलधर शशि वर्णव, मतलब भगवान जलधर के रूप में आते हैं, मेघ का वर्ण को लेकर जगत में आते हैं, परंतु इसका जरूर नहीं कि भगवान उसी कलर का ही होंगे, भगवान तो सारे कलर को ले सकते हैं। तो इसीलिए हमको अगर इस चीज को समझना होगा कि हमारे लिए एक एक कैरेक्टर प्रतीत होता है, परंतु भगवान हर कैरेक्टर को अपना के भी सेवा कर सकते हैं। भक्तों का सेवा करने के लिए भगवान विपरीत अवस्था को भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे भीष्मदेव कहते हैं प्रसभम अभिससार मदबदार्थम, देखो मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं भगवान, अभी भक्तों को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, भक्तों को मजा आ रहा होगा। देखो जो भगवान शास्त्र में कहते हैं भक्तों को रक्षा करता हूँ, हाँ जो फिर भीष्मदेव को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो परंतु भीष्मदेव की खुशी के लिए वो है। भीष्मदेव 400 साल की तपस्या भीष्मदेव का है भगवान को उस दृष्टि में देखना। अभी भगवान उनकी भक्त वत्सलता को, उनकी भक्तों की प्रतिज्ञा को, मत प्रतिज्ञा मेरे प्रतिज्ञा को, भीष्मदेव कह रहे मेरे प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए अधिक कर तुम, मेरे प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए भगवान इतने नीचे तक आ गए। तो मतलब भगवान यदि कुछ भी रूप में आते हैं वो भगवान है, यदि भगवान मछली के रूप में आते हैं तो भगवान है। जैसे कई बार हमें प्रश्न पूछते हैं, हमारे पिताजी प्राइम मिनिस्टर हैं तो हमारे पिताजी है, यदि हमारे पिताजी कोई सब्जी मंडी के सब्जी दुकानी होते तब भी हमारे पिताजी होते। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा यदि बहुत बड़ा बॉक्सिंग का प्लेयर है तो मेरा बेटा है, यदि मेरा बेटा काना कूजा है तो मेरा बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान की स्थिति हमेशा भगवान के रूप में रहता। तमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिसुर गृहे अवतीर्णो असि ममाखिलेश्वर राजन्य संज्ञा सुरकोटि उत्थापैर निर्वह्युमान निहनिस्य से चमु। तो अनुवाद पढ़िए जोर से पढ़िए। हे समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस रक्षा करने के लिए इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियों का बाना धारण करने वाले राजनीतियों के नायकत्व में जो असुरों की सेनाएं संसार भर में विचरण कर रही है
उनका वध करेंगे। निर्दोष जनता की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा इनका वध होना ही चाहिए। अंकित गुप्ता प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण इस जगत में दो कारणों से प्रकट होते हैं: परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम। निर्दोष धार्मिक भगवत भक्तों की रक्षा करने तथा उन अशिक्षित असभ्य असुरों का वध करने के लिए, जो राजनीतिक सत्ता के लिए कुत्तों की तरह भौंकते हैं और परस्पर झगड़ते रहते हैं। कहा गया है, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हरे कृष्ण आंदोलन भी नाम रूपी भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही है। हमें से हर व्यक्ति को इस जो आसुरी शासकों तथा राजनीतिज्ञों से भयभीत है, भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का स्वागत करना चाहिए। तभी हम इन आसुरी शासकों के उत्पीड़न से सुरक्षित रह सकेंगे। संप्रति ये शासक इतने शक्तिशाली हैं कि येन केन प्रकारेण सरकार के उच्च पदों पर अपने कब्जे को में करके असंख्य लोगों की राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी आपातकाल के बहाने सताया करते हैं। तब फिर से एक असुर दूसरे असुर को पछाड़ता है, किंतु इसमें जनता उसी तरह सताई जाती है। अतः सारा विश्व एक संकटपूर्ण स्थिति में है और एकमात्र आशा बंधी हुई है इस हरे कृष्ण आंदोलन पर। भगवान नरसिंह देव का अवतार तब हुआ जब प्रहलाद अपने आसुरी पिता द्वारा अत्यधिक सताए जा चुके थे। ऐसे ही आसुरी पिताओं, शासक, राजनीतिज्ञों के कारण ही हरे कृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ा पाना कठिन हो रहा है। किंतु अब जबकि भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में इस आंदोलन के माध्यम से प्रकट हो चुके हैं, तो हमें आशा करनी चाहिए कि इन आसुरी पिताओं का विनाश होकर रहेगा और सारे विश्व में ईश्वर का साम्राज्य स्थापित होगा। आज सारा विश्व राजनीतिज्ञों, गुरुओं, साधुओं, योगियों तथा अवतारों के वेश में असंख्य असुरों से भरा हुआ है और वे मानव समाज को सही लाभ देने वाले कृष्ण भावनामृत के बारे में जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमारी आंदोलन का एक बहुत अच्छा महत्व गुण है कि जब जब भी हमारे आंदोलन को टारगेट किया जाता है तो हमारे आंदोलन और विस्फोट कर देता है ना। जैसे कहीं भी वो रसिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, भारत हो, तो हमेशा कहीं कोई जगह में आंदोलन को टारगेट किया जाता है तो हमारे भक्त बढ़ जाते हैं, हमारी संख्या बढ़ जाती है। परंतु प्रभुपाद जी एक बात और भी बोलना चाह रहे हैं, इसमें प्रभुपाद जी बताया नहीं। जब हमारी आंदोलन के अंदर की भक्तों की भक्ति में आपस में भक्त झगड़ेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा, तब हमारी आंदोलन को कोई मुस्लिम से परेशानी नहीं है, कोई क्रिश्चियन से परेशानी नहीं है, कोई राजनीतिक नेताओं से परेशानी नहीं है। प्रहलाद महाराज के लिए हिरण्यकशिपु, हो सकता है हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को तड़पा रहे थे, परंतु हिरण्यकशिपु से ज्यादा जो प्रहलाद महाराज की भक्ति है वो उनके आश्रय बना था। इसीलिए हमारे भक्तों लोग को हमेशा प्रयास करना चाहिए यथासंभव कि बाहर से जो मुकाबला होती है तो हम लोग साथ में मिलके उसको टैकल करते हैं, परंतु आंतरिक जो समस्याएं होती है वो ना हो, भक्तों का बीच में रिलेशनशिप बढ़े और भक्तों लोग आश्रय में रह के भजन कर पाए। और उस वो कब होगा जब एक साथ में सब लोग संकीर्तन करेंगे, एक साथ में सब लोग जो भागवत पढ़ेंगे, एक साथ में सब लोग जो कीर्तन में नाचेंगे, तब वो चीज हो पाएगा। हरिदास ठाकुर कहते हैं, निरंतर नामलया कर तुलसी सेवन, अचिरण पावत में कृष्ण चरण। हमेशा भगवान के नाम को लेना चाहिए और तुलसी महारानी को देख के प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु एक जीवन तो मिला है, अब इस जीवन में यदि मैं इस जीवन को बस ऐसे ही बिता दूं तो कैसे चलेगा। प्रहलाद महाराज ने कभी भी हिरण्यकशिपु का कंप्लेन नहीं किया भगवान के, बल्कि वो भगवान के सामने तो हिरण्यकशिपु के लिए प्रार्थना की। तो हमको ये समझना चाहिए कि कभी भी उस प्रकार परिस्थिति ना हो जब हम लोग का जीवन सिर्फ ऐसी समय में बीतेगा बिना भागवत का, बिना माला का। मैं कल हिजुल हरदर महाराज का लेक्चर सुन रहा था। महाराज बोल रहे थे, गुरु के आश्रय के बिना, वैष्णव आश्रय के बिना नाम जप में प्राण नहीं बचता, भक्ति के सेवा में प्राण नहीं बचता, प्रचार में प्राण नहीं बचता। प्राण नहीं रहेगा, रस नहीं मिलता व्यक्ति को, उसका भक्ति मन को लगाना हो गया। अभी उसका भक्ति एक संघर्षमय भक्ति हो गया, उसका मन अभी मान नहीं रहा है भक्ति करने के लिए, परंतु बाध्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु और कृष्ण और वैष्णव का आश्रय खत्म हो गया है। भगवान को भी इस जगत को आने के लिए एक व्यक्ति का आश्रय लेना होता है। भगवान भी सिलेक्ट करते हैं, तो फिर तो हम एक अंश मात्र हैं, हम कैसे बिना आश्रय का रह सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, बाहरी तौर पे देखा जाए इस्कॉन 10,000 साल में पुराण अर्क अधुनादित, जिस प्रकार सूर्य की रश्मि सारा जगत में प्रकाशित कर देता है पूरा जगत को, इस्कॉन के माध्यम से
ये प्रेडिक्टेड, ये पूर्वानुमान है कि इस्कन के माध्यम से पूरा जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो जाएगा। आगे जाके अधर्मी अलग हो जाएंगे और धर्मी सब इस्कन में आ जाएंगे। परंतु फिर भी जो भक्त लोग इस्कन के अंदर हैं, उनको रात दिन विचार करना चाहिए कि हमें भगवत धाम जाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, या फिर जस्ट मतलब कुछ और चीज करने के लिए आया हूँ। ये प्रश्न हमेशा पूछना चाहिए, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, 15 दिन से 15 दिन खुद को पूछना चाहिए। नहीं तो किसके पास जाके पूछना चाहिए कि प्रभु जी क्या सब कुछ सही चल रहा है, क्या प्रभु जी सब कुछ। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कई बार, देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, मेरे पर कितना अत्याचार हो रही है, मैं कैसा ऐसा कर रहा हूँ। परंतु एक बार पूछ के तो देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो भी हो, ये बहुत गहरा चीज है, इसको भक्तों को समझना चाहिए। और प्रायः तो भक्तों को यदि भगवान के नाम में रुचि हो, भागवत पढ़ने में रुचि हो, तो 1000% गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने लास्ट बार भी एग्जाम्पल दिया था जो राधानाथ स्वयं महाराज का। जब कीर्तनानंद स्वयं महाराज को इस्कन ने बयान कर दिया कुछ कारण के लिए, तो राधानाथ महाराज, कीर्तनानंद महाराज का उस समय बहुत सारे शिष्य थे, और राधानाथ महाराज को लगा यदि मैं अभी इनके साथ थोड़ा ना रहूं तो ये जितने शिष्य हैं सब अदर साइड हो जाए, इस्कन से बाहर हो जाएंगे। तो राधानाथ महाराज उस समय में उनके साथ रहते थे थोड़ा, ताकि उन सारे भक्तों को इस्कन में लाने के लिए। परंतु राधानाथ महाराज के लिए के प्रति ब्लेम लगाया गया, बोले कि राधानाथ महाराज जो हैं वो अदर साइड में है, इस्कन के बाहर है। तो ये सहन नहीं हुआ राधानाथ महाराज को, तो महाराज लंदन चले गए। तो मैं देख रहा था, यदि सच में कोई अच्छा भक्त है ना, भगवान उसको नर्दमा से उठा के सिंहासन में बिठाते हैं। राधानाथ महाराज लंदन को चले गए, अभी मुंबई के भक्तों को प्रेशर आ गया, मुंबई के भक्त गए, महाराज को लंदन से उठा के लाए, चौपाटी में बिठाए। और उसी दिन भक्तिचर्य महाराज को पता चला कि राधानाथ महाराज जो है वो चौपाटी में आए हैं। तो उस दिन महाराज मुंबई जुहू में थे, और जुहू से गाड़ी करके आते हैं चौपाटी, और राधानाथ महाराज से मिलते हैं। महाराज क्लास दे रहे थे, क्लास देते समय महाराज क्लास को रोकते हैं और भक्तिचर्य गुरु महाराज से मिलते हैं, और दोनों गले मिलते हैं। और उससे हम समझ सकते हैं कि देखिए, यदि सच में भक्ति मार्ग में हम ओत पोत होना, तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपको सताया नहीं जा सकता। मतलब ये त्रिताप तो छोड़ो, मतलब कुछ भी आपको परेशान नहीं हो सकते, आप किसी परिस्थिति में परेशान नहीं हो सकते। यदि 16 माला ठीक से हो रही है, गुरु का आश्रय में भजन हो रहा है, भागवत का आश्रय हम ले रहे हैं, सभी वैष्णव को प्रति प्रेम हमारे हृदय में है, तो 100% अचिरेण पावतुमि कृष्ण चरण, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इवन वसुदेव को कंस से जब देवकी का बाल को पकड़े थे, आपको याद होगा, वसुदेव ने कंसों को डांटा नहीं कि कुछ नहीं किया। वसुदेव ने कंसों को एक स्वतः प्रवृत्ति से समझाया कि कैसे भगवान की शरण लेने से आपके दूसरे जीवन भी जो है कर्म से आप बच जाओगे, नहीं तो आपके दूसरे जीवन भी आप दुख भोगोगे, और इस जीवन में भी जो कर्म आप गलत करे उसके लिए आप सताए जाओगे। अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो ग्रहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधित्सुरेश्वर सतेवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वा धुनैवाभिसरति उदायुध। कमल सिंह प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे परमेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, यह भविष्यवाणी सुनकर कि आप हमारे घर में जन्म लेंगे और उसका वध करेंगे, इस असभ्य कंस ने आपके कई अंग्रेजों को मार डाला। वह जो ही अपने सेना नायकों से सुनेगा कि आप प्रकट हुए, आपको मारने के लिए हथियार समेत तुरंत ही आ धमकेगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरिओम पाटिल। यहाँ पर कंस को असभ्य कहा गया है, जिसका अर्थ है जंगली या क्रूर, क्योंकि वह अपनी भविष्यवाणी सुनी कि इसका वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा। तो वह असभ्य पुरुष कंस तुरंत ही अपनी नवविवाहिता बहन को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। असभ्य व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है। वह शिशुओं का, गायों का, ब्राह्मणों का और वृद्धों तक का वध कर सकता है। उसे किसी पर भी दया नहीं आती। वैदिक सभ्यता के अनुसार यदि गायें, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध और ब्राह्मण दोषी भी हो तो उन्हें क्षमा कर दिया जाना चाहिए, किंतु असुरगण, असभ्य जन इनकी परवाह नहीं करते। संप्रति गायों का तथा बच्चों का वध बिना रोक टोक के चल रहा है। अतः यह सभ्यता रंच मात्र भी मानवीय नहीं है, और जो लोग इस निर्दयी सभ्यता का संचालन कर रहे हैं वे असभ्य असुर हैं। ऐसे असभ्य असुर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के पक्ष में नहीं है। मतलब जो व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं है, उनका पूरा जीवन जो है
आधार पे बिकते हैं। उनकी खुशी क्या है वो प्रथम प्रायोरिटी उसको देते हैं, ना कि भगवान की खुशी क्या है वो प्रायोरिटी कभी नहीं देते। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का होप है उनके भक्त। जब भक्त हमेशा ही विचार करेंगे कि मैं कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूँ, कैसे वैष्णव को प्रसन्न कर सकता हूँ, मेरा मति से मैं खुश कभी नहीं हो सकता। कल हम लोग पढ़ रहे थे, गोपियां ये सोचती है नरक जाना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यदि भगवान कृष्ण उसमें खुश हो तो फिर हम नरक जाने के लिए तैयार है। इस विचार ही नहीं नरक जाने के लिए। तो शिष्य का विचार कभी नहीं होना चाहिए कि मेरा सुख में क्या कौन कौन मुझे मदद कर रहा है, क्या मेरा सुख में गुरु मुझे मदद कर रहे हैं, क्या मेरे सुख में सारे समाज मुझे मदद कर रहा है। शिष्य को हमेशा ये सोचना चाहिए कि गुरु के सुख में मैं कैसे मदद करूं। गायत्री माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। ऐसे असभ्य असुर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के पक्ष में नहीं है। जन अधिकारी के रूप में वे बेहिचक घोषणा करते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन का कीर्तन एक उत्तम है। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्त च दृढ़व्रता। इस श्लोक के अनुसार महात्माओं का कर्तव्य है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें और यथाशक्ति सारे विश्व में इसका प्रचार करने का प्रयत्न करें। दुर्भाग्यवश समाज ऐसी असभ्य अवस्था में है कि इसमें ऐसे तथाकथित महात्मा भरे पड़े हैं जो गायों तथा बच्चों को मारने के लिए तथा हरे कृष्ण आंदोलन को रोकने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे असभ्य कार्रवाइयाँ हरे कृष्ण आंदोलन में के मुंबई केंद्र हरे कृष्ण धाम के विरोध में वास्तव में प्रदर्शित की गई। जिस तरह कंस ने यह आशा नहीं की जाती थी कि वह देवकी तथा वसुदेव के सुंदर बालक का वध करे, उसी तरह असभ्य समाज से यह भी भले ही कि यह इस आंदोलन को रोके तो भी हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का विविध रूपों में सामना करना होगा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का वध नहीं किया जा सकता, किंतु भगवान श्री कृष्ण के पिता होने के कारण वसुदेव कांप रहे थे, क्योंकि स्नेहवश उन्होंने सोचा कि तुरंत ही कंस आएगा और उसके पुत्र को मार डालेगा। इसी तरह यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन तथा भगवान श्री कृष्ण भिन्न नहीं है और उन्हें असुरगण रोक नहीं सकते, किंतु हम भयभीत है कि ये असुर किसी भी समय विश्व के किसी भी भाग में इस आंदोलन को रोक सकते हैं। हरे कृष्ण। भक्तों के लिए बहुत बड़ा मतलब खराब न्यूज है, क्योंकि भक्तों के लिए भक्तों का आश्रय खत्म हो जाएगा। जैसे कोरोना जब हुआ ना, तो एक दूसरे के मुंह को नहीं देख पा रहे थे, कितना दूर में रह रहे थे, मतलब कितना कष्ट सब लोग ने सहन किया। और आज भी जब देश में युद्ध होगा तो असंभव है कि हम ऐसे आके भागवतम पढ़ें, अलग अलग चीज का हम लोग कार्यक्रम कर पाए। तो प्रभुपाद चाह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक चिंता की विषय है, क्योंकि हम चाहते हैं भगवान के नाम का प्रचार पूरा जगत भर में हो, परंतु ये असुर लोग ने अभी, ठीक है अभी पहले युग में क्या होता था कि बहुत सारे बड़े बड़े असुर हुआ करते थे, अभी क्या हो गया छोटे छोटे असुर है और सब असुर है। तो असुर की संख्या भी बढ़ चुका है। अभी मैं सोच रहा था कि भागवत की संदेश जिसको देने जा रहे हो वो व्यक्ति भागवत को लेके पैसा कमाने लगा है, तो अभी मतलब अभी उस समय ऐसा नहीं होता था कि हिरण्यकशिपु भागवत से ही पैसा कमाता था, परंतु अभी भी लोग मतलब ऐसे हो गए कि भागवत धर्म के नाम से पैसा कमा रहे हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, असुर भी बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए भक्तों को सच में भक्त बनना चाहिए। मतलब मैं यदि बोलूं हिरण्यकशिपु वो अकेले थे तो प्रहलाद महाराज को कितना अच्छे से भक्ति करना हुआ, अभी कितना असुर है ज्यादा, तो हमको कितना अच्छा से भक्ति करना होगा। तो हमको इस विषय पे चिंता करना चाहिए। श्री शुक वाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणं देवकीतमुपाधावत् कंसाद्भित शुभस्मिता। लादिनी शक्ति माता जी अनुवाद पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात यह देखकर कि उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं, कंस से अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सचिन बोरा प्रभु पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, इस श्लोक का सुस्मिता शब्द महत्वपूर्ण है।
जिसका अर्थ है चकित। देवकी तथा उनके पति वसुदेव को आश्वासन दिया गया था कि उनका पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव कंस द्वारा अवध्य है, किंतु स्नेह के वशीभूत होकर तथा कंस की पूर्व निशस्ता को सोचकर वे भयभीत हो रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण का कहीं वध न हो जाए, इसलिए सुविस्मिता शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम भी यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि यह आंदोलन असुरों द्वारा कुचल डाला जाएगा या निर्भय होकर आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारे चिंता के विषय हैं, इसलिए इंद्र प्रभु का मैंने कल एक वीडियो भेजा भागवत प्रवेश में, जहाँ पे इंद्र प्रभु जस्ट उसको दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा। Complete. We should never neglect this point. We should never misunderstand under some illusion and bewilderment that we don't have all the facilities for complete perfection at the feet of Srila Prabhupada in this ISKCON. This ISKCON movement is complete because everything is here. If you want it, if you want to have complete perfection, you can have it because Srila Prabhupada is dying to give us that. He wants to give us that. इंद्र प्रभु कह रहे हैं श्रीला प्रभुपाद इज डाइंग टू गिव अस एवरीथिंग। मतलब श्रीला प्रभुपाद, मतलब यदि मैं इसको शुद्ध हिंदी में बोलूं और थोड़ा खतरनाक हिंदी में भी बोलूं तो श्रीला प्रभुपाद मर रहे हैं हमको सब कुछ देने के लिए। परंतु ये कल्पना हम कर सकते हैं, इंद्र प्रभु को बड़ा दुख लग रहा था जो लोग इस्कन छोड़ के इस्कन के भक्तों के बारे में इधर उधर बोलते हैं। तो बोलते हैं कि इंद्र प्रभु बोल रहे थे श्रील प्रभुपाद गेव अस एवरीथिंग, प्रभुपाद ने हमको सब कुछ दिया है, ऐसा कुछ नहीं जो प्रभुपाद ने हमको छोड़े हैं। और श्रील प्रभुपाद अभी भी सब कुछ दे रहे हैं, ये जगत में श्रील प्रभुपाद हमारे साथ हैं, अभी भी सब कुछ दे रहे हैं। फिर भी भक्तों को ऐसा लगता है कई बार कि मुझे कुछ नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं गायब हम लोग हमारी भक्ति में हो रहे हैं। हमारी 16 माला ठीक से नहीं हो रहा है, 4 नियम हम ठीक से पालन नहीं करते हैं, प्रचार में रुचि नहीं है, इस्कन में भक्तों के साथ रिलेशनशिप खराब है। तो इस समस्या से फिर हमारा जीवन, जो भक्ति का मार्ग इतना सुंदर मार्ग है, रसमय मार्ग है, नित्य मतलब नव नव रस धामन उद्यतम रंतुम आसित, रसमय धाम है, यहाँ पे भी व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं पड़ीची भव तूफाने नाही का निस्तार, श्री चरण तरणी दाने भवे कर पार। कि प्रभु मैं अभी ये भव सागर में गिर गया हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी यहाँ पे मुझे कोई रक्षा कर सकता है, कृपया आप आपकी तरणी दान है, मतलब आप नाव लेके आइए और मुझे उद्धार करिए। भक्त का हमेशा वो विरह भाव होना चाहिए कि प्रभु अभी मेरा क्या होगा, अभी मेरा क्या होगा, क्योंकि पदम पदम यद विपदम न तेसाम, ये भौतिक जगत विपद से घिरा हुआ है। हमेशा भक्तों को याद रखना, ये पॉइंट कभी नहीं भूलना चाहिए कि अरे मैं तो अभी सुखी हो गया, अच्छा मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है। ये भक्तों को हमेशा सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये प्रकार भावना आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। हमेशा ये स्मरण रहना चाहिए कि अभी भौतिक जगत में हूँ, ये अच्छा स्थान नहीं है। प्रभुपाद और गुरुदेव ने मुझे बोले हैं भक्तों का आश्रम में रह के भजन करने के लिए, जितना भी कष्ट हो, जितना भी मुश्किल हो, भक्तों का आश्रय में रह के भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो 100% कृष्ण मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। इसका कोई प्रश्न है? हाँ हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसको कई जगहों पर रोकने की कोशिश की जाती है। आज भी हम देखते हैं, न्यूज़ में भी आता है, टीवी में भी दिखाते हैं। तो ये वास्तव में मतलब जो भागवत में वर्णित कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद, ये हम आज देखने को भी हमको मिल रहा है, परंतु इसके साथ साथ इसका प्रचार भी डबल होता जा रहा है प्रभु जी। तो असुर की स्थिति आज भी यथावत है, वो भी इसको रोकना चाहते हैं आज भी। तो प्रभु जी मैं वही बोल रहा मतलब था हाँ मैं वही बोल रहा था कि हमको हमको ये सोसाइटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मैं तो खाली अनुग्रह सोच रहा था, भगवान का कितना दया मेरे ऊपर
आज मैं ये बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब यदि मैं यहाँ पे नहीं आता, स्काई डिपार्टमेंट में सेवा नहीं करता, ये जो 6-7 साल अभी जो मेरा इस्कॉन विजन में बीता है, यदि मैं नहीं करता, तो भगवान को कोई ऐसा नहीं कि भगवान को खाने नहीं मिलता, कि भगवान का मंदिर में भोग नहीं चढ़ता, ऐसा नहीं होता। मुझे भगवान ने कुछ सेवा के लिए चुने, तो ये मेरा करोड़ों जीवन की भाग्य है। मतलब यदि मैं इसके ऊपर विचार करूं, मतलब विचार करीले चित्ते पावे चमत्कार, यदि मैं विचार करूं तो एक दिन का यदि रोना में रोऊं तो फिर वो कम पड़ेगा ना। भगवान ने अर्जुन को सिलेक्ट किया पूरा महाभारत युद्ध को जीतने के लिए, बोले निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। अभी भगवान को असुर को मारने के लिए कितना समय लगेगा? भगवान अर्जुन को सिलेक्ट किए, भगवान प्रभुपाद जी को सिलेक्ट किए, भगवान हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि इसके माध्यम से भगवान एक प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। मैं शक्तिशाली हूं, परंतु मैं वो शक्ति को प्रदर्शित मेरे भक्तों के हिसाब से करता हूँ, मेरे भक्तों के प्रयास के माध्यम से करता हूँ। तो वी आर सो ग्रेटफुल टू कृष्णा कि हम ये ऐसा नहीं बोल सकते हम पूरे पवित्र हो गए, परंतु फिर भी भगवान मतलब छोटा छोटा जो सेवा है वो भक्तों के माध्यम से करा के भक्तों को उत्साह देते हैं, भक्तों को आगे बढ़ाते हैं। हमको कृतज्ञ रहना है, गुरु वचन को याद रखना है। मैं 100% सब विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि हम गुरु वचन को भूलेंगे नहीं तो इस्कॉन को कोई खतरा नहीं है, या फिर हमारी भक्ति जीवन को भी कोई खतरा नहीं है। और जब हमारे ही जीवन में गुरु का वचन गायब हो जाता है, प्रभुपाद जी सेंट्रिक लाइफ नहीं रहता है, प्रभुपाद जी को हम भूल जाते हैं, तो बहुत समस्या हो जाती है। प्रभु जितेंद्र सिंह राठौड़ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। अनम्यूट प्रभु, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु। मैं कई कई जगह देखा है, मतलब हमारे साथ में जो संग साथी रहते हैं ऑफिस वगैरह में, उनका कहना रहता है कि गाय को कुत्ते को बाहर रोटी खिला दो कर दो तो उससे भी मतलब होता है, सेवा होता है। बोले वो सेवा, अपन कहते हैं कि भाई गुरु की भी सेवा रहती है और ऐसा होता है, तो उस चीज को मानने को तैयार नहीं रहते हैं। उनका ऐसा है कि बाहर किसी की मदद कर दी, किसी वृद्ध को रोड पार करवा दिया, किसी की हेल्प कर दी, बोले वो भी सेवा, मतलब कर्म होता है। अभी अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल डिटेल्स अलग अलग होता है उनके हिसाब से। अभी जो ज्ञान उनके पास है, जो एक सीमित ज्ञान उनके पास है, उस हिसाब से वो समझ रहे हैं, परंतु वो जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से सही है। परंतु हमारे हिसाब से हमारे शास्त्र में और डिटेल्स दिया गया है कि सेवा की स्तर और ज्यादा भी हो सकता है। जैसे पिता माता की सेवा भी सेवा है, पशु का सेवा भी सेवा है, गुरु का सेवा भी सेवा है, भगवान की सेवा भी सेवा है, परंतु सबका स्तर अलग अलग है। तो अभी जो स्तर में वो है, हम उनको डिमोटिवेट ना करें, उस स्तर से धीरे धीरे भगवत सुना के प्रसाद दे के उस स्तर से उनको ऊपर उठाया जा सकता है। आप, मुझे याद है मेरे दादाजी जो हैं वो डेली कबूतर को जब तक खाना नहीं खिलाते थे तब वो खाना नहीं खाते थे। तो ये सब कुछ होता है समाज में, तो अलग अलग स्टाइल के लोग हैं, पर हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि कृष्ण एक ही केवलम। यदि भगवान गुरु और कृष्ण की सेवा करेगा व्यक्ति तो उसका भवबंधन छूटेगा, नहीं तो फिर वो फिर से वही जन्म लेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया तारे पाहे मुरारे। तो हमको हमको फार्म कन्विक्शन होना चाहिए कि कंबल बांटने से कृष्ण नहीं मिलेंगे, शरणामृत बांटने से कृष्ण मिलेंगे। हमको हमको फार्म कन्विक्शन होना चाहिए। राधा कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। राधा कृष्ण लास्ट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि आपको इतने सारे श्लोक याद है, हम लोग याद करते हैं लेकिन अगला याद करते पिछला भूल जाते, तो इसको हम कैसे याद रखें? एक्चुअली राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि खाईते पीते सुईते ना, यहाँ पे तो मतलब नहाना को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं बंगाली में। तो हमेशा श्लोक को कंठस्थ करना चाहिए। देखो श्लोक मतलब ये कहते हैं, मतलब भज गोविंदम प्रेयर में आदि शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं 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 दुष्कृत करणे। कि जब मरने का समय आएगा कोई संस्कृत आपको मदद नहीं कर पाएगा, कोई ग्रामर आपको मदद नहीं कर पाएगा, तो फिर हम श्लोक क्यों याद रखें? यदि इस प्रश्न आता है तो फिर हम श्लोक क्यों याद रखें? वो श्लोक के माध्यम से हमको भगवान के स्मरण करने को मौका मिल रहा है, इसलिए हमको श्लोक याद रखना चाहिए। जैसे मैं अभी गाऊंगा, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्रा तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकारते साम संक शुभम अक्षरजुषम अपिचित्त तनुभो। जिन सनत कुमार ने हर समय मायावादी के रूप को धारण किए थे, जब उन्होंने भगवान के चरण में जो तुलसी का गंध को ग्रहण किए
तो उसी समय में ही उनका चक्कर आ गया उनका जीवन में परिवर्तन आ गया। तो जब मैं इसको इसको रिमाइंड करूंगा, इसको रिमेम्बर करूंगा, 100% मेरे अंदर कृष्ण भक्ति का वो लालसा और बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर को जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वृद्ध हैया कहना कर साधन भजन, अरे बूढ़ा हो गए अभी, आपका साधन भजन क्यों करना है, सिद्ध हो गए। परंतु हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु अभी साधन सिद्ध प्रक्रिया एक है, जो चीज हमको कृष्ण को स्मरण दिलाने में मदद कर रहा है ना, उस चीज को हमको हमेशा करना चाहिए। और श्लोक कंठस्थ करने से एक लाभ है, उस श्लोक के माध्यम से हमको हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए भी उत्साह मिलेगा। मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं जैसे किसको बोलता हूँ हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, तो मैं भी हमेशा प्रयास करता हूँ कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो प्रयास जब आप दूसरे को बोलते हो तो हमेशा उसको खुद को पालन करने का भी इच्छा होता है। तो उसको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप नोट बनाइए। अमरेंद्र प्रभु कहते हैं कि जहां पे भी आपने एक नया श्लोक सुना उसका नोट ले लीजिए। मेरा अभी मैं नोट बनाते गया, मेरा 350-400 श्लोक अलग अलग शास्त्रों से उसको मैं नोट किया हूँ। तो जब नहाता हूँ, खाता हूँ या फिर चलता हूँ तो उसको गुनगुनाता हूँ। तो उस प्रक्रिया से श्लोक को आसान हो, मतलब याद करना आसान हो जाता है। नहीं तो हमको समय नहीं मिलता इतना प्रचार करना, लोगों से मिलना, फिर अलग से श्लोक कंठस्थ करने के लिए नहीं है। तो इस प्रक्रिया से हम लोग प्रयास कर सकते हैं। देखो सबका ये श्लोक के माध्यम से कृष्ण नहीं मिलेंगे, परंतु ये श्लोक के माध्यम से कृष्ण को स्मरण करना आसान हो जाएगा, और हरे कृष्ण महामंत्र करना भी इस माध्यम से आसान हो जाएगा। ये सपोर्टर है। जैसे अभी ये इतने सारे भक्त आपको आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकते, परंतु भक्त नहीं रहेंगे तो आपके आश्रय खत्म हो जाएगा, आपको अकेले भागवतम पढ़ने मजा नहीं आएगा। तो जितनी सारी व्यवस्था कृष्ण हमको दिए हैं वो हमारी भक्ति के वर्धन करने के लिए दिए हैं। तो हमेशा याद करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। मैं देखता हूँ जब आप बिना श्लोक का कुछ बोलते हो ना तो उसका ऑथेंटिसिटी कम हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा श्लोक, राधे श्याम प्रभु वगैरह में देखा, वो गौरवंश महाराज, श्रीला प्रभुपाद, उनके लेक्चर में तो लेक्चर कम है, श्लोक ज्यादा है तो इसलिए उस श्लोक के माध्यम से हम लोग हमारी महत्व को या फिर जो शास्त्रों का वचन को प्रस्तुत कर सकते। श्रीला प्रभुपाद की जय। बसंत प्रभु काल क्वेश्चन ले लेंगे ऐसा में। थैंक यू प्रभु जी।